ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम इस वाली वीडियो में 5 बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने वाले हैं बायसिंग के ऊपर। और होपफुली ये वीडियो को अच्छे से समझने के बाद और आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी सवाल को आप छोड़ के नहीं आओगे बायसिंग रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फिक्स बायस के ऊपर है। फॉर द फिक्स बायस सर्किट डिटरमाइन आई बी क्यू, आई सी क्यू, वी सी क्यू, वी बी एन वी सी एंड वी बी सी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पहले जो आई बी क्यू आई सी क्यू ये लिखा हुआ है सिंपली ये क्यू पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हमको आई बी निकालना है ना। तो आपको पता है जो सर्किट होगी यहाँ पे आई बी फ्लो करेगा इस रीजन में, है ना। और यहाँ पे आई सी फ्लो करेगा क्योंकि एक फिक्स बायस सर्किट है ना। आई बी आई सी फ्लो करेंगे। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आप केवीएल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर द पार्ट ए, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ऑरेंज से सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई। तो ये सिंपली हो जाएगा वी सी सी माइनस आई बी आर बी। और यहाँ पे आपको बी क्यू फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्यू लगा दोगे। ठीक है, ये आर बी हो जाएगा आई बी आर बी। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा गाइस, वी बी ई। ठीक है, ये भी यहाँ पे गिवन नहीं है बट आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस वी बी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग आई बी क्यू निकाल लेंगे। तो आई बी क्यू सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये सब कुछ उधर भेज दोगे, आई बी उधर भेज दोगे तो हो जाएगा वी सी सी माइनस वी सी ई, सॉरी वी बी ई एंड डिवाइडेड बाई आर बी। सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वी सी सी है 12 वोल्ट्स और वी बी देखो वी बी जो होता है दैट इज सिंपली द बैरियर पोटेंशियल, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या पी एन जंक्शन डायोड ही तो है और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है इनपुट में। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, सिलिकॉन डायोड को ही कंसिडर करते हैं तो 0.7 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी बी जो होगा दैट विल बी 0.7। जनरली यही होता है अनटिल अनलेस वो मेंशन ना करे कि जर्मेनियम है या जो भी, सिलिकॉन डायोड को ही लेके हम चलते हैं। तो ये वी बी जो होगा वो 0.7 वोल्ट्स होगा। ठीक है, दिस विल बी 12 माइनस 0.7 अपॉन में आर बी। आर बी आपको यहाँ पे 240 किलो ओम्स गिवन है तो इंटू 10⁻³ कर लेंगे आप। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 47 माइक्रो एम्प्स का। इस कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कैलकुलेशन में, टाइम वेस्ट होगा। आप वो खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेटर भी सबके पास होता है एग्जाम में, तो भाई कैलकुलेट करके बताना, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आई बी क्यू सॉल्व हो गया। अब आई सी क्यू कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। अब चाहो तो इधर भी आप केवीएल लगा के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। दिमाग क्या दौड़ाना है भाई, कि बीटा गिवन है, आई बी आपको पता है, तो आप आई सी क्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आई सी क्यू विल बी सिंपली बीटा टाइम्स आई बी क्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे केवीएल लगा के भी कर सकते हैं बट केवीएल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा आपको यहाँ पे 50 गिवन है और आई बी क्यू की वैल्यू आपने निकाली 47 माइक्रो एम्प्स। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.35 मिली एम्प्स। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना। मेन मेरा मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे क्योंकि कैलकुलेटर सबके पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गाइस बी पार्ट। ये ए पार्ट हो गया हमारा, लेट्स सॉल्व बी पार्ट हेयर। बी पार्ट क्या है, वी सी ई क्यू। आपको वी सी ई क्यू निकालना है, बेसिकली आपको वी सी ई निकालना है। ठीक है, तो वी सी यहाँ पर आप देखो वी सी ये है आपका। तो अब वी सी कैसे निकालें, आप कुछ नहीं करो, आप सिंपली केवीएल लगा दो। ठीक है, आउटपुट साइड में भी केवीएल लगा दो। अब आपको आई सी मिल चुका है तो अब अननोन भी नहीं होगा, तो वी सी में आप सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल ऑन आउटपुट साइड। आप आउटपुट में केवीएल लगा देंगे तो ये हो जाएगा वी सी सी माइनस ऑफ आई सी आर सी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाओगे तो माइनस ऑफ वी सी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली यहाँ पे वी सी आपको मिल जाएगा, वी सी आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा गाइस, दिस विल बी वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक है, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। तो वी सी सी आपको पता है 12 वोल्ट है और आई सी आपको ने अभी निकाल लिया 2.35। ठीक है, ये आपने मिली में निकाला। ठीक है, ये आपने मिली में निकाला और यहाँ पे इनटू साथ में क्या है आर सी, और आर सी आपको गिवन किस में है 2.2 किलो ओम्स। तो ये देखो मिली और किलो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये -3 +3 तो खत्म, तो ये सिंपली हो जाएगा गाइस 12 माइनस 2.35 इंटू 2.2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.83 वोल्ट्स। ठीक है, अगेन मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप सिंपली यार छोटा तो कैलकुलेशन है कर लोगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट है वीबी, पहले निकालते हैं वीबी एंड वीसी एक साथ लिख देता हूँ, चलो ठीक है। कैसे करेंगे इसको, कहीं देखो वीबी निकालने के लिए आपको पता है क्या होगा। अगर हम यहाँ पे वीबी देखते हैं तो वीबी इज बेसिकली वीबी माइनस वीई, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप वाले फॉर्मूले से। ठीक है, दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप तो यही होगा वीबी माइनस वी। अब देखो वी जो होगा वो जीरो होगा आपका, वी इज जीरो, क्योंकि एमीटर यहाँ पे ग्राउंडेड है। ठीक है, तो बेसिकली जो वी बी होगा दैट विल बी इक्वल टू वी बी ओनली। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू वी बी ई, है ना, वी बी ई इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 0.7 वोल्ट्स, बहुत ही आसान सा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वी सी, तो वी सी निकाल लेंगे। तो वी सी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, वी सी हमको ऑलरेडी पता है, वी सी हमने निकाल लिया, दिस विल बी वी सी माइनस वी ई, है ना, सेम फार्मूला से। अब यहाँ पे देखो अगेन वी ई आपका जीरो होगा, तो वी सी भी जो आपका हो जाएगा, वी सी इज ऑल्सो इक्वल टू वी सी ई, है ना। तो वी सी विल बी बेसिकली 6.83 वोल्ट्स। तो ये आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी। ठीक है, बहुत ही आसान। लास्ट है गाइस हमारा वी बी सी। ठीक है, वी बी सी, तो वी बी सी को भी वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लेते हैं डी पार्ट इज वी बी सी। तो वी बी सी को हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी सी। वी बी आपको पता है कितना है, वी बी इज 0.7 और वी सी है माइनस ऑफ 6.83 वोल्ट्स। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -6.13 वोल्ट्स। ठीक है, डायरेक्शन उल्टी होगी इसीलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो होपफुली गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज लोड लाइन का क्वेश्चन, और यहाँ पे फिक्स बायस सर्किट आपको मेंशन्ड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी लोड लाइन आ गया, मतलब यहाँ पे हम सिंपली आउटपुट की बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लोड लाइन के बारे में अच्छे से जानते हैं गाइज, कि लोड लाइन हमने ऑलरेडी जो वीडियोज़ है उसमें डिस्कस करी हुई है। ठीक है, जो हम लोग इक्वेशन को डिराइव करते हैं फॉर कॉमन एमीटर, वो क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी ई अपॉन में आर सी, है ना, ये वाला इक्वेशन होता है गाइस। अब सिंपली आप क्या करेंगे, लोड लाइन के लिए जहां आपको लोड लाइन दिख जाए आप ये इक्वेशन को यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी लोड लाइन वाली वीडियो में देख चुके थे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं वही चीज़ से सॉल्व होगा, बस यहाँ पे फिक्स बायस लिखा हुआ है तो मैं इसको बायसिंग के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, एक बार आई सी को इज इक्वल टू 0 पुट करना है और एक बार वी सी ई को इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे है तो आप प्लीज़ यहाँ पे लोड लाइन वाली वीडियो को देख लो। ठीक है, इससे 1 या 2 लेक्चर पहले आपको मिल जाएगा, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई सी इज इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी सी सी इज इक्वल टू वी सी ई, है ना, इसको 0 करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वही सेम स्टेप है। और यहाँ पे अगर आप वी सी को इक्वल करेंगे तो आई सी इज इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर सी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में एक चीज़ आ रही है, यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रही है कि वीसीसी ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखो 20 गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 20 पे हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, इसको मार्क करा हुआ है। तो हम लोग इसका रिवर्स कर रहे हैं, हम लोग पहले क्या वैल्यू निकाल के मार्क करते थे, तो आपको ऑलरेडी मार्क्ड मिल रहा है तो वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो फ्रॉम द ग्राफ आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो वी सी सी इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। वी सी सी इज इक्वल टू वी सी भी लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल टू 20 वोल्ट्स। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान स्टेप है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और हाँ ये तभी होगा जब आई सी इज इक्वल टू 0 मिली एम्प्स। ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तभी तो होगा, आई सी को 0 करा तभी तो ये रिजल्ट आया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ कर ली। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, आपको आई सी पता है, बी सी सी पता है, तो आर सी निकाल सकते हैं। आई सी पता है ना, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, आई सी 10 होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो ग्राफ से देख लो ना, आई सी 10 मिली एम्प्स है, तो आई सी इज इक्वल टू 10 मिली एम्प्स। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों रिजल्ट्स को निकाल लिया जो ग्राफ में है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, आर सी निकाल लेंगे। आर सी क्या हो जाएगा, आर सी क्या हो जाएगा, वी सी सी अपॉन आई सी। ठीक है, वी सी सी हमको मिल गया 20 वोल्ट्स और आई सी मिल गया हमको 10 मिली एम्प्स, तो इंटू 10⁻³ कर लेंगे तो ये एम्प्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, किलो में निकाल लेंगे डायरेक्टली, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली कितना आ गया, 2 किलो ओम्स आ जाएगा, है ना, इंटू कर लो इसको। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा, तो इट इज़ 2 किलो ओम्स। ठीक है, आर सी हमको मिल गया। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आर बी निकालना है, आर बी निकालना है। ठीक है, आर बी अब कैसे निकलेगा सोचो, आर बी के लिए क्या करेंगे, सिंपली केवीएल लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे फिक्स बायस सर्किट नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, हमको इक्वेशन को याद करना जरूरी है, नहीं तो आपको फिक्स बायस बना करके
आरबी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली हमको आईबी की इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग फिक्स बायस की, ठीक है, याद होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो सर्किट रफ में बना के देख लेना, और क्या, केवीएल लगा के आपको आईबी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन में आरबी, ठीक है। बहुत यूज़ होता है ये क्वेश्चन फिक्स बायस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप आरबी निकाल सकते हैं, ठीक है। आरबी आप निकाल लेंगे तो वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन में आईबी हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, वीसीसी आपको पता है कितना है, दिस इज 20 माइनस वीबी जो होता है आपको पता है, दिस इज 0.7। मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि कैसे 0.7 आया, ठीक है। और आईबी जो है, आईबी यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 0 यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली क्यू पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो क्यू पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 30 और 25 के बीच में, सॉरी 30 एंड 20 के बीच में, राइट, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो जो आईबी होगा दैट विल बी सिंपली 25, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो में दिया हुआ है ना, तो माइक्रो में लेंगे, ठीक है। तो इट विल बी 25 माइक्रो एम्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आरबी मिल जाएगा 772 किलो ओम्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो वीसीसी भी सॉल्व हो गया, आरसी एंड आरबी हमने तीनों यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हमारा एमिटर बायस का क्वेश्चन है, और दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन बहुत आराम से सॉल्व करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे एमिटर बायस गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे आईबी, पहले हम लोग बेस करंट निकालेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। ये आपका वीसीसी होगा, दिस विल बी वीसीसी इज इक्वल टू +20 वोल्ट। ये आपका यहाँ पे आईबी होगा, दिस विल बी आरबी, है ना। ये आपका आरसी हो जाएगा, दिस विल बी आईसी, ठीक है। एंड यहाँ पे एमिटर करंट आई एंड एमिटर रेजिस्टेंस आर ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइज वोल्टेज ड्रॉप आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी बी ई, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी सी ई। इतनी बातें आपको पहले समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई बी आई सी सब कुछ फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे को आई बी का ना डायरेक्ट इक्वेशन पता है, ठीक है। कहाँ से पता है सर आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये आपको डिराइव भी करवाया है एमिटर बायस वाली वीडियो में, ठीक है। तो एमिटर बायस वाली वीडियो में आप ये वाला इक्वेशन को देख लो। कौन सा इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है वी सी सी माइनस वी बी ई, ठीक है, अपॉन में आर बी प्लस बीटा +1 टाइम्स आर ई। गाइज ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एमिटर बायस की इक्वेशन है, और इसको अगर आप डिराइव करने बैठोगे तो काफ़ी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। डिराइव कर भी सकते हो, अब याद नहीं है तो करना पड़ेगा, बट इसका डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो डेरिवेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं तो फिर आपको लगेगा कहाँ से आ गया। डेरिवेशन ऑलरेडी डन, ठीक है, इन ईबी वीडियो, एमिटर बायस की वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसका डेरिवेशन कर रखा है। तो वो डेरिवेशन से हम डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार हमको आई बी मिल गया तो हम सब कुछ यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आई बी आप यहाँ पे सिंपली फाइंड कर सकते हैं। वी सी सी है 20 माइनस वी बी हो जाएगा 0.7, ठीक है, अपॉन में आर बी आपको गिवन है 430, ठीक है, 430। और यहाँ पे प्लस बीटा +1, बीटा यहाँ पे 50 गिवन है तो 51 हो जाएगा, 51 टाइम्स आर यानी कि 1। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40.1 माइक्रो एम्प्स, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आई बी हमको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे आई बी हमको डायरेक्टली मिल चुका है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आई सी फाइंड करेंगे। तो आई सी बहुत सिंपल है, दैट विल बी बीटा टाइम्स आई बी, ठीक है। बीटा यहाँ पे आपको ऑलरेडी 50 गिवन है, तो 50 टाइम्स आई बी यानी कि 40.1, ये हो जाएगा 2.01 मिली एम्प्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइस वीसी। तो वीसी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप वापस केवीएल लगाओ, लेकिन केवीएल लगाने से पहले आपको यहाँ पे आईई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अननोन फंस जाएगा ना। तो आईई को निकाल लेते हैं। तो आईई विल बी सिंपली आई बी प्लस आई सी, दोनों है आपके पास तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो आई बी हो जाएगा 40.1 माइक्रो में एन प्लस 2.01, डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते, मिली माइक्रो है तो इसको मैं लिख देता हूँ माइक्रो में ही, ठीक है। तो ये 50 इंटू 40 हो जाएगा, इट विल बी 2001, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देख लेना। तो ये हो जाएगा गाइज आपका 40, तो ये हो जाएगा 2041.1, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इसको लिखोगे तो दिस विल बी 2.41, है ना, मिली एम्स, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आई का वैल्यू, ठीक है। अब आई आपको मिल गया, तो अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप केवीएल को लगा सकते हो, केवीएल को लगा सकते हो। तो केवीएल लगा लो, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल ऑन आउटपुट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अप्लाई केवीएल ऑन आउटपुट साइड। आउटपुट में आप केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +20। चलो वीसीसी पहले लिख देता हूँ, इक्वेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इट विल बी प्लस वीसीसी माइनस ऑफ आईसीआरसी,
ठीक है, माइनस ऑफ VCE माइनस ऑफ IERE, ठीक है गाइस, ये हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे VCE निकालना है हमको, तो VCE को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा VCC प्लस, नहीं सॉरी माइनस ही रहेगा ना, उधर जाएगा, तो ICRC माइनस IERE इज इक्वल टू 0। तो VCC है 20 माइनस ऑफ ICRC, तो IC यहाँ पे 2.01 इंटू 10⁻, मिली में है ना, तो -3, और RC क्या है, RC जो है आपका 2 इंटू 10⁻3, तो बेसिकली ये दोनों यहाँ पे चले गए। ठीक है, माइनस ऑफ IERE, तो IE यहाँ पे आपको पता है क्या है, 2.41 इंटू RE यहाँ पे आपका 1, मैं यहाँ पे मिली और किलो को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये 2.01 माइनस 2.41, तो ये लगभग आपका आएगा गाइस, ये आपका लगभग आएगा 2 कितना आ जाएगा देखो, ये इंटू 2 है ना, तो 4.01 यानी कि 20 माइनस 4.02 है ना, माइनस 2.41, दिस विल बी लगभग 20 माइनस जितना भी आएगा देख लो, थोड़ा कर ही लेते हैं भाई, 6.43 ऐसा आ रहा है, तो ये हो जाएगा लगभग 13.97 वोल्ट। होपफुली आंसर सही होगा, एक बार आप मैच करें ना कैलकुलेशन, बाकी स्टेप्स यही होने वाला है। ठीक है, तो VC हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो अब हमको नेक्स्ट निकालना है VC, तो VC क्या होगा, VC क्या होगा देखो, VC मिलेगा कैसे हमें, VC निकालना है तो VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बार VE 0 नहीं होने वाला है, लेकिन इससे हमें कुछ खास यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे VE के लिए क्या करना पड़ेगा, IERE, तो सिंपली आप क्या करो, VC निकालना है ना, तो दिस विल बी VCE प्लस VE, तो VC हमने ऑलरेडी यहाँ पे अभी जस्ट निकाला, VC हमने निकाला 13.97। ठीक है, प्लस VE, VE यहाँ पे कैसे मिलेगा, VE यहाँ पे कैसे मिलेगा, IERE, तो IERE का रिजल्ट ऑलरेडी हमने देखा 2.41, दिस विल बी 2.41। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 15.98 वोल्ट्स। तो VC भी देखो बहुत आराम से हमको यहाँ पे मिल चुका है, VC भी हमको यहाँ पे मिल चुका है गाइस, तो VC को भी टिक कर लेते हैं। VE, नेक्स्ट हमें VE निकालना है, तो VE देखो अब यहाँ पे VC है तो VE निकल जाएगा, हमको VE निकालना है, तो इसी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, VC माइनस VCE इक्वल टू VE, तो VC आपके पास कितना है 15.98 माइनस VCE कितना हमने निकाला था 13.97 इज इक्वल टू VE, तो VE आ गया आपका 2.01 वोल्ट्स। ठीक है, तो काफ़ी इजी, यहाँ पे हमने VE को भी निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे VB, तो VB के लिए क्या करेंगे, VB के लिए क्या करेंगे, VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE, इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, तो VB क्या है गाइस, VB क्या है, VB हमको निकालना है ना, तो इसको सब्जेक्ट बना लो, इसको सब्जेक्ट निकाल लो, तो VBE प्लस VE इज इक्वल टू VB, तो VB आपको पता है 0.7 होता है, प्लस VE हमने ऑलरेडी निकाल लिया अभी 2.01, तो ये हो जाएगा आपका 2.71 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये भी हमको मिल गया, तो VB भी डन हो गया। VBC निकालना है, तो VBC के लिए सिंपली क्या करेंगे, VB माइनस VC। ठीक है, VB माइनस VC, दोनों आपके पास यहाँ पे हैं, VB और VC दोनों है ना, VB जस्ट निकाला हमने 2.71 माइनस VC कितना है, VC है 15.98, तो ये आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा माइनस 13.27 वोल्ट्स VBC। ठीक है, मैं सारा बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसान होगा। ठीक है, ये हो गया VBC, तो हमने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि वो पोलैरिटी का है, पोलैरिटी की वजह से आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस आंसर आ सकता है वोल्ट्स का। ठीक है, तो होपफुली गाइज ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, काफ़ी 4 लाइन का सवाल है, देख लेते हैं। ड्रॉ द लोड लाइन फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर बिलो ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ट्रांजिस्टर अपीयरिंग इन द फिगर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर गिवन है और यहाँ पे उसका आपको आउटपुट ग्राफ गिवन है। ठीक है, फॉर अ क्यू पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विद अ बेस करंट ऑफ 15 माइक्रोएम्प्स फाइंड ICQ एंड VCQ। तो यहाँ पे देखो क्या करना होगा हमको, यहाँ पे सिंपली ग्राफ को देखना होगा, और यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारा 15 माइक्रोएम्प्स है ना, तो 15 माइक्रोएम्प्स बेस करंट, ये वाला 15 माइक्रोएम्प्स यहाँ पे आप देख सकते हो बेस करंट,
तो यहाँ पे सिमिलरली आईसी कितना होगा, देखो आईसी आपका लगभग यहाँ पे जो इसका टॉप पॉइंट है ऑलमोस्ट 3.3, तो यहाँ पे आईसी हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि इट इज़ इक्वल, मत लिखो, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.3 मिली एम्स। ठीक है, अब वी सी क्यू निकालना है ना, वी सी क्यू फाइंड करना है ना नेक्स्ट। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे आर सी ऑलरेडी गिवन है और आई सी आपने निकाल लिया। ठीक है, तो ये सिंपली आई सी आर सी हो जाएगा। तो अगर आप दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 2.2, किलो और मिली आपस में चले गए। ठीक है, तो मैंने उसको नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 7.5 वोल्ट्स। ठीक है, लगभग इतना ही आएगा। तो ये हो गया हमारा वी सी क्यू का, वी सी और आई सी बेसिकली ये हमने निकाल लिया, तो बी पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, लोड लाइन हम ड्रॉ करेंगे लास्ट में। डिटरमाइन द डी सी बीटा एट द क्यू पॉइंट, आपको बेसिकली बीटा निकालना है। ठीक है, तो बीटा निकालना तो बड़ा आसान है, बेस करंट आपको गिवन है, बीटा निकालना है। तो बेस करंट क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, दोनों क्यू पॉइंट्स है तो क्यू क्यू लगा दो आपस में। ठीक है, तो आई सी क्यू कितना है, हमने अभी निकाला ना 3.3, और ये आपका 15, लेकिन ये मिली में है तो ये 10⁻³ और ये इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 220। ठीक है, बीटा की वैल्यू 220 आ गई, तो सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। यूजिंग द बीटा फॉर द नेटवर्क डिटरमाइंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर बी एंड सजेस्ट अ पॉसिबल स्टैंडर्ड वैल्यू। आपके पास यहाँ पे देखो आई बी ऑलरेडी है। ठीक है, और यह होता है आपका वी बी ई, वी बी ई होता है, ये हमको पता रहता है 0.7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आर ई, ठीक है आर ई गिवन है, आई ई नहीं पता। अब यहाँ पे आपको आर बी निकालनी है। ठीक है, आर बी निकालनी है, तो आर बी अब कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है ना, किसने बोल दिया है बीटा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो यूजिंग द बीटा, डायरेक्टली तो आप केवीएल लगा सकते हो बट यहाँ पे केवीएल नहीं लगा सकते भाई। ठीक है, हमको यहाँ पे बीटा ही यूज करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमको इक्वेशन पता है, मैंने डिराइव करके दिखाया था आपको। ठीक है, इक्वेशन है वी सी सी माइनस वी बी आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी अपॉन में आर बी प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स आर ई। ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको देख लो भाई, पुट कर लो। ठीक है, तो आई बी हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये होगा नहीं। ठीक है, तो लेट्स से ओके रुको, इसको एक काम करते हैं, आर बी वाली टर्म को उधर भेज देते हैं एंड सारा हम यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, तो आर बी प्लस बीटा प्लस 1, तो बीटा ऑलरेडी हमारा पता है कितना है, बीटा हमारा कितना है भाई, बीटा निकाला 220। ठीक है, तो ये हो जाएगा 221 टाइम्स आर ई, और आर ई यहाँ पर, आर ई यहाँ पे कितना है 1.1 किलो ओम्स। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई आई बी, और आई बी हमको यहाँ पे पता है दिस इज 15 माइक्रो एम्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, बस कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आर बी। ठीक है, सॉल्व आप कर लेना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मिलेगा 910 किलो ओम्स। मेरे को बस आपको जो टेक्निक है वो बतानी थी, अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको माइनस करके उधर ले जाना, फिर एलसीएम लेकर के ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे गाइस वोल्टेज डिवाइडर का क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं करवाया था, तो अभी हम लोग इसको कर लेंगे। और मैंने आपको बोला है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बोली है कि वोल्टेज डिवाइडर के कोई भी क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम को बिल्कुल बाईपास करा है, तो थेवेनिन थ्योरम का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 3 इक्वेशंस वोल्टेज डिवाइडर को देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए। सबसे पहला आर टी एच इज इक्वल टू R1 पैरेलल ऑफ R2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन गाइस वी टी एच इज इक्वल टू R2 इंटू वी सी सी अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है तो गो टू द वोल्टेज डिवाइडर वीडियो, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, पूरा थेवेनिन थ्योरम को हमने बाईपास करा है, कोई भी यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है थेवेनिन थ्योरम का। और यहाँ पे आई बी बेस करंट का भी हमने फॉर्मूला में बनाया था, वी टी एच माइनस, सेम ही फॉर्मूला है एमीटर वाला, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज है। वी टी एच माइनस वी बी, और ये हो जाएगा आर टी एच, वहाँ पे आर बी होता है ना, आर टी एच प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स आर ई। बस आपको ये 3 इक्वेशंस अगर पता है तो आप कोई भी वोल्टेज डिवाइडर का सवाल कर सकते हैं बिना थेवेनिन थ्योरम के। ठीक है, बिना थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करें, बस आपको ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी सी एन आई सी निकालना है। ठीक है, तो आई बी निकाल लेंगे तो आई सी मिल जाएगा। ठीक है, आई बी निकाल लेंगे तो आई सी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखो कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आर टी एच हमें निकालना ही पड़ेगा, तो आर टी एच को निकाल लेते हैं।
तो RTH आपका हो जाएगा सिंपली R1 पैरेलल R2, ठीक है, यानी कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 R2 आपका क्या है भाई, 39 3.9, 39 इंटू 3.9 किलो में है, और नीचे R1 R2 ये भी किलो में आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ये 39 प्लस 3.9, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.55 किलो ओम्स, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना अपना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका RTH, ठीक है, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको VTH निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले इन सब चीज़ों को निकाल लो, फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। R2 आपको पता है ये आपका R1 होता है, दिस इज योर R2, ठीक है। उल्टा मत कर देना, इसको R1 इसको R2 आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो VTH निकाल लो, R2 इज 3.9, ठीक है, 3.9 टाइम्स VCC दैट इज 22 अपॉन में R1 प्लस R2, यहाँ पे 39 प्लस 3.9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको VTH मिल जाएगा 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, ठीक है। IB निकाल लो, IB निकाल लो, बेस करंट IB, तो VTH मिला 2 माइनस VBE 0.7, ठीक है, डिवाइडेड बाई RTH आपको है 3.55, ठीक है, प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है, बीटा प्लस 1, तो यहाँ पे बीटा मिस हो गया है यहाँ पे शायद, गाइस बीटा गिवन है क्वेश्चन में, बीटा 100 गिवन है, बीटा मिस हो गया है यहाँ पे डायग्राम में, शायद हमने नोट नहीं करा, ठीक है। बीटा गिवन है क्वेश्चन में, डोंट वरी, तो बीटा यहाँ पे 100 है, तो ये हो जाएगा 101 टाइम्स RE जो है आपका एमिटर रेजिस्टेंस, यानी कि 1.5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको IB मिल जाएगा 8.38 माइक्रो एम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस करंट IB मिल गया 8.38 माइक्रो एम्स। तो IC अब निकाल लेते हैं, तो IB ऑलरेडी हमारे पास है, तो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, ठीक है। तो बीटा आपका 100 है और IB है आपका 8.38 माइक्रो एम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 2 0 जाएगा, तो दिस विल बी 0.838 को 4 लिख लेते हैं, मिली एम्स, ठीक है। IC भी हमको मिल गया, तो IC हमने फाइंड कर लिया। तो गाइज नेक्स्ट हमें VC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो VC फाइंड आउट करने के लिए आपको KVL लगाना पड़ेगा, तो लेट्स अप्लाई KVL, तो KVL लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं भी देखो लिख लेता हूँ, दिस विल बी VCC माइनस ऑफ ICRC, ठीक है, माइनस ऑफ VCE माइनस ऑफ IERE, ठीक है, माइनस ऑफ IERE इज इक्वल टू 0। अब बात होगी कि कैसे निकालेंगे VC, क्योंकि IE हमारे पास है नहीं, बट याद करो दिस इज वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर में हमने देखा था कि IC जो होता है वो लगभग इक्वल टू IE होता है ना। ये दोनों आपके ऑलमोस्ट क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। तो आप इसको IE को डायरेक्टली IC से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस विल बी VCC माइनस IC, और ब्रैकेट खोल लेते हैं, कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली, RC प्लस RE, ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस करी है ऑलरेडी वोल्टेज डिवाइडर में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। VCC कितना है 22 माइनस ऑफ IC निकाल लिया 0.84, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, है ना, RC इज 10, देख लो, कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम्स, प्लस एमिटर रेजिस्टेंस है आपका 1.5, मिली और किलो आपस में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 9.66, ये हो जाएगा आपका 12.34 वोल्ट्स। काफ़ी ज़्यादा आसान, सबसे आसान आपके लिए वोल्टेज डिवाइडर ही होगा अगर आप ये तीनों इक्वेशंस को याद रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इसको कृपया करके याद रखें।